नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है क्या? शुगर। ठीक है, शुगर। तो शुगर क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? शुगर है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो गाड़ी मोटर जो चलता है ना, उसके लिए क्या जरूरी है? फ्यूल जरूरी है। वो फ्यूल के बिना अगर जैसे जहां पे फ्यूल कम होता है ना, भू 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 करके बंद हो जाता है, वो वर्क नहीं कर पाता। वैसे ही हमारे शरीर में अगर ठीक है शुगर का लेवल कम हो जाता है तो हम भी भूख भुका जाते हैं। मतलब देखे होंगे आप शुगर पेशेंट लोगों को ऐसे कम हम हो जाता है तो ऐसे सो जाते हैं, होश नहीं आता है, फिर उनको कुछ मीठा चीज खिलाना पड़ता है ना। बस सेम कहानी है, हमारे शरीर में जो है ना सेल्स है उसको एनर्जी देने का काम कौन करता है? शुगर करता है। ओके, कौन करता है? शुगर करता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, आवर सेल्स। ओके, चलिए समझते हैं अपन शुगर टेस्ट कैसे करते हैं। तो शुगर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसका जो मेथड की बात करें तो इसके लिए जो मेथड है उसे बोला जाता है जीओडी या पीओडी मेथड। क्या बोला जाता है? जीओडी या पीओडी मेथड। जीओडी का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज या फिर पर ऑक्सीडेज मेथड। ओके, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसका? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है समझिएगा, है ना, कि ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड एंड H2O प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, फिनॉल और 4AAP मतलब 4 एंटी एमिनो पायरिन के साथ पर ऑक्सीडेज के साथ मिलकर क्विनोनिमाइन डाई, फिर 2H2O2 मतलब 2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ओके, कहने का मतलब यह है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो आप देखते होंगे, आप कभी अगर किए हैं तो, कि जो शुगर जो है उसका कलर जो है ना, जब उसको अपन लोग ट्यूब में लेते हैं उसके रिएजेंट को और सैंपल को मिलाते हैं तो उसका रिएक्शन होके उसका कलर किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो जो ये पिंक कलर होता है, अगर जितना ज्यादा पिंक होगा तो उतना ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ेगा। ठीक, कम होगा तो कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। बस सेम जो है इसी प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। मतलब जितना ज्यादा पिंक कलर बढ़ेगा मतलब उसका ग्लूकोज उतना ज्यादा होगा, ऑक्सीजन और H2O उसके प्रेजेंस में, है ना, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ क्रिया करके ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 देगा, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड फिनॉल और 4AAP के साथ मिलकर पर ऑक्सीडेज की उपस्थिति क्विनोनिमाइन डाई, फिर 2 हाइड्रोजन परऑक्साइड वो देगा। ठीक है, और उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक कलर का वो देगा। ऐसा होता है। ठीक है सर, यहाँ पे समस्या हमको ये आ रहा है कि इसका जो रिएक्शन हम समझ तो गए, बट जब पेपर में आएगा सर तो इसको कैसे याद करेंगे? तो बड़ा तकलीफदायक है ना, रट्टा मारना पड़ जाएगा सर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है। बस आपको एक लाइन में ध्यान से सुनना है, समझना है और तुरंत ट्रिक में फिट कीजिएगा, तुरंत दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो क्या है ट्रिक सर? तो चलिए समझते हैं। जियो पानी पी के, ठीक है, क्या? जियो पानी पी के तीर में बैठ के गॉड। ठीक है, तीर में बैठ के गॉड। जियो पानी पी के तीर में बैठ के गॉड जिए हे परम। ठीक है, हे परम जिए हे परम। चलो पहला लाइन बोलो तो, जियो पानी पी के तीर में बैठ के गॉड। ये जो तीर जो है ना के साथ रिएक्शन को हम तीर बना दिए ताकि आपके माइंड में तुरंत यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, तो जियो पानी पी के तीर में बैठ के गॉड जिए हे परम। ठीक है, परम जो है हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, तो उनके नाम से बना दिए। फिर हे परम मतलब HP। ओके, फिर हे परम पी। ठीक है, हे परम पी और 4 लोग, कौन? आप लोग 4 ना। ठीक है, कौन? आप लोग 4। ठीक है, 4 लोग जानते होंगे ना। ठीक है, तो हे परम पी और 4 लोग आप भी तीर में बैठ के पियो। तीर में बैठ के पियो, तीर में किसको बैठाना है? पियो। ठीक है, तो हे परम पी, हे परम पी 4 लोग आप भी तीर में बैठ के पियो। ठीक है, क्यों? अब पूछ रहे हैं कि उतने सारे लोग हैं तो क्यों दिए उसको भाई? हे परम,
क्यों दिए उसको भाई हे परम, तो भाई की जगह आपको डाई याद रखना, डाई का मतलब 2, हे परम। ओके, क्यों दिए उसको भाई हे परम, ठीक है। ओके, चलिए बोलिए। तो ये चीजें आपको कहीं पे ट्रिक नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। जियो पानी पी के तीर में बैठ के गॉड जिए हे परम, हे परम पी 4 लोग आप भी तीर में बैठ के पियो, क्यों दिए उसको भाई हे परम, हे परम, हे परम से लास्ट, हे परम से स्टार्ट, हे परम से लास्ट। ओके, 3 जगह हे परम डालना है, ठीक है। ओके, याद हो गया। चलिए तो एक बार बोलिए, जियो पानी पी के तीर में बैठ के गॉड जिए हे परम, फिर इधर पकड़ के ले आओ, हे परम पी 4 लोग आप भी तीर में बैठ के पियो, ठीक है, क्यों दिए भाई हे परम। ओके है, याद हो गया होगा उम्मीद करते। चलिए इसको फिट करते हैं प्रिंसिपल का। जियो का मतलब इधर देखने की जरूरत नहीं है ना, मैच करते जाओ, चलो ठीक है, चलो भाई मैच करते जाओ, ठीक है। जी का मतलब ग्लूकोज, ओ का मतलब ऑक्सीजन, पानी का मतलब H2O, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ठीक है। फिर किसके साथ रिएक्शन करके, जीओडी मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करके, Ga मतलब ग्लूकोनिक एसिड प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो आपका H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम इसको हे परम को उठा के लाए, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस पी, पी का मतलब होता है फिनॉल, प्लस 4 लोग मतलब 4, AAP मतलब एंटी एमिनो पायरिन, 4 एंटी एमिनो पायरिन, ठीक है। पीओ, पीओ का मतलब पर ऑक्सीडेज, क्यों का मतलब क्विनोनिमाइन, ठीक है। और दिए का मतलब डाई, उसको मतलब काट दो, ठीक है। भाई का मतलब डाई, ठीक है, डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपके दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इस ट्रिक को आपको दिमाग में फिट करके रखना, 3-4 बोलेंगे याद हो जाएगा, 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, कभी भी पेपर में आएगा भूलेंगे नहीं, आप A to Z पूरा छाप के आ जाएंगे। इसको याद करना मुश्किल होगा, बट इसको तो नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन लोग समझते हैं क्या रिक्वायरमेंट, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लग सकता है। तो सबसे पहले तो है ना, क्लीन एंड ड्राई क्या लगेगा, टेस्ट ट्यूब लगेगा, फिर क्या लग सकता है, इंक्यूबेटर लगेगा, ठीक है। फिर क्या लगेगा, कैलोरीमीटर से अपन लोग करेंगे तो कैलोरीमीटर लगेगा, ठीक है। कैलोरीमीटर भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, माइक्रो पिपेट लगेगा, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा सर, माइक्रो टिप्स लगेगा, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा सर, उसके बाद लगेगा आपको क्या, अपन एटसेट्रा डाल देते हैं। ओके, इतनी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या, सिंपल क्या लगेगा सर, सिंपल तो क्या लगेगा इसमें, तो इसके लिए जो वायल यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्या, सोडियम फ्लोराइड वायल। क्या बोला जाता है, सोडियम फ्लोराइड वायल। सर इसमें सोडियम फ्लोराइड वायल ही क्यों यूज करते हैं, तो इसके पीछे भी रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन है कि सोडियम फ्लोराइड वायल जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये जो है एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट वायल होता है, जो कि शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर अपन उसको प्लेन वायल में लेंगे तो शुगर का लेवल तुरंत डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको 30 मिनट के अंदर अगर लगा लेते हैं फ्रेश सीरम को तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा देर वेट किए तो जो है शुगर का लेवल को तुरंत डाउन कर देता है। इसमें जो है एकदम प्रिवेंट ग्लाइको मतलब प्रिवेंट ग्लूकोज एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब वो ग्लूकोज के लेवल को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो कौन सा वायल का यूज करते हैं सर, तो सोडियम फ्लोराइड, जो कि ग्रे कलर का टॉप उसका रहता है, ठीक है, ग्रे कलर का टॉप रहता है। ओके है, चलिए अब हम समझते हैं इसके प्रोसीजर को, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसे करते हैं उसको आपको समझना है एकदम आसानी से, ठीक है। तो चलिए प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं सर, तो 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पहले इस प्रोसीजर को समझ जाइएगा, ठीक है। क्या लेते हैं, 3 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट में वर्किंग रिएजेंट तो जरूरी है ना भाई, वर्किंग रिएजेंट तो मोस्ट इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए क्या लिया आपने, सबसे पहले 3 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करेंगे सर, तीनों में अपन 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml क्या डाल देंगे, वर्किंग रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, 1 ml 1 ml वर्किंग रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, सब पहले तो क्लीन एंड ड्राई क्या ले लिए, ट्यूब ले लिया, और उस पर क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। इस पर अपन ब्लैंक मार्क कर दिए, इस पर अपन एस और इस पर टी, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ओके है, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड किए, 1 ml 1 ml 1 ml रिएजेंट ऐड किए। ठीक है, ओके है, ये जो अपना जीओडी और टीओडी वाला रिएजेंट। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सर, तो ये जो ब्लैंक वाला में है, ठीक है, इस ब्लैंक वाले में हमको 10 माइक्रोलीटर क्या 10 माइक्रोलीटर क्या ऐड करना है, डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्ड वाले में 10 माइक्रोलीटर क्या ऐड करना है, स्टैंडर्ड रिएजेंट। ठीक है, और टेस्ट वाले में 10 माइक्रोलीटर क्या ऐड करना है, सीरम। ओके है, क्या ऐड करेंगे, सीरम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको मिक्स करेंगे, मिक्स में, ठीक है, अच्छे से क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और इंक्यूबेटर में इसको 10 मिनट के लिए, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट कर देंगे, ताकि ये क्या हो सके, अच्छे से रिएक्शन कर सके, अच्छे से क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। जैसे ही 10 मिनट होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है अपना कैलोरीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर दिया रहता है, यहाँ पे अप डाउन करने का दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूवेट्स के लिए एक जगह दिया रहता है, और यहाँ पे स्विच दिया रहता है। ओके है, तो एक हमारे पास होता है क्यूवेट। क्यूवेट्स हमेशा याद रखिएगा, जैसे ट्यूब जो है उसका जो है इधर साइड जो होता है राउंड शेप होता है, बट इसका जो होता है क्यूवेट से हमेशा एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, एकदम फ्लैट रहता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्लैंक को लेकर आएंगे किस पर, क्यूवेट्स पर ऐड किए। ठीक है, ओके, इसको लेकर आएंगे, इसको चालू करेंगे। ठीक है, 0 सेट करेंगे, ब्लैंक जाएगा हमारे क्यूवेट्स वाला होल में। ठीक है, और यहाँ पे 0 रीडिंग शो करेगा। क्या शो करेगा, 0 रीडिंग शो करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं ना आप। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। फिर दोबारा किसको लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड वाला को, स्टैंडर्ड को लेके आएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर ऐड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मान के चलिए स्टैंडर्ड का वैल्यू आया कितना, 0.20। ठीक है, मान के चलिए कुछ भी आ सकता है, अपन मान लिए कितना स्टैंडर्ड का वैल्यू कितना आया, 0.20। ओके है, उसके बाद जो है फिर इसको भी डिस्कार्ड किए, फिर टेस्ट को लेकर आए। ठीक है, टेस्ट को लेकर आए, फिर प्रोसेस किए। ठीक है, इसका रीडिंग आया टेस्ट का कितना, 0. मान के चलो 20 इसका भी आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैलोरीमीटर में, ठीक है, उसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, कितना होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, तो 540। ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए, 540 है। ठीक है, 540 कौन से कलर को दिखाता है सर, तो याद रखिएगा ग्रीन कलर। ओके, अगर आपको ये चीजें याद नहीं होगा तो आप एक बार हमारा कैलोरीमीटर का वीडियो जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर अपलोड है, उससे आपको कैलोरीमीटर पूरी चीजें आपको डन हो जाएगी, विद ट्रिक के साथ बताएगा कि 540 आया तो ग्रीन को कैसे टच कर रहा है। तो ग्रीन फिल्टर यूज करेंगे, 540 नैनोमीटर के साथ में वो रहता है। ओके, ऑब्जर्वेंस करता है। इतना चीजें पता ओके है कि नहीं, चलिए इसको एक बार रिपीट कीजिए। तो इस टेबल के माध्यम से अगर आपको ये सब चीजें नहीं लिखना है तो टेबल बना दीजिएगा तो भी बन जाएगा। चलिए सबसे पहले अपना क्या है, ब्लैंक, और फिर स्टैंडर्ड, फिर क्या, टेस्ट। हमने बोला वर्किंग रिएजेंट कितना लेंगे, 1000 माइक्रोलीटर, मतलब 1 ml। ठीक है, 1 ml। ठीक है, इसको भी अपन 1 ml ही बोलते हैं, 1000 माइक्रोलीटर। ठीक, ब्लैंक में क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे, 10 माइक्रोलीटर, इसमें कुछ नहीं। स्टैंडर्ड में अपन किस में डालेंगे, स्टैंडर्ड रिएजेंट 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाला ट्यूब में, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। फिर सीरम किस में डालेंगे, टेस्ट वाले में 10 माइक्रोलीटर। ओके है,
ठीक है। देन क्या करेंगे अपन, मिक्स करेंगे 10 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे ताकि वो क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। फिर अपन लोग कैलोरीमीटर में क्या लेंगे, उसका रीडिंग लेंगे। ठीक है, 540 फिल्टर अपन लोग क्या करेंगे, ग्रीन फिल्टर पर उसका रीडिंग लेंगे। क्यूवेट्स में डालेंगे ब्लैंक को। ठीक है, ब्लैंक हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। स्टैंडर्ड में डालेंगे, मान के चलिए स्टैंडर्ड कितना आया, 0.20 आया। टेस्ट को डाले, टेस्ट भी कितना है, 0.20 आया। ओके है, यहां तक ओके है कि नहीं? ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला अपन मिटा है ना। ठीक है, चीजें आपको समझते चलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन लोग कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होता है सर इसका, तो याद रखिएगा। ठीक है, ओडी ऑफ टेस्ट और ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या, ओडी ऑफ टेस्ट, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, किसका देख रहे हैं अपन, शुगर का। ठीक है, जो कि किस में रहता है, mg पर dl में। ओके, ठीक है, एंड इनटू में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्टैंडर्ड। क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्टैंडर्ड। ओके, जो कि ग्लूकोज स्टैंडर्ड कितना होता है, 100। ओके, ठीक है, अलग अलग का लिपिड प्रोफाइल का, जैसे कोलेस्ट्रॉल का 200 होता है, वैसे ही अलग अलग प्रकार का होता है। तो ग्लूकोज का कितना होता है, 100 होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्टैंडर्ड। ओके, एक फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है, ओडी मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ क्या, टेस्ट और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्टैंडर्ड। ओके, याद हुआ कि नहीं? ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है जी, ज्यादा है तो अगर सर कभी हम स्टैंडर्ड को ऊपर ले गए और टेस्ट को नीचे ले गए। अरे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के जो ना कांग्रेस के एक स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका नाम क्या था, टीएस बाबा। तो टीएस इतना तो याद कर सकते हैं भाई, टीएस। ठीक है, तो टीएस ओके है, टीएस बाबा को याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फार्मूला में अपन फिट करते हैं। तो हमारा जो टेस्ट कितना आया था जी, 0.20 आया था क्या जी, ओके सर। और स्टैंडर्ड कितना आया था जी, 0.20 आया क्या जी, इनटू क्या होगा जी, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्टैंडर्ड तो 100। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 20 कट गया, बचा कितना, 100। तो 100 mg पर dl। ओके, यहाँ पे कब ज्यादा आ सकता है, मान के चलिए यहाँ पे 23 आया, यहाँ पे 18 आया। ठीक है, तो 87 के आसपास आएगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन करके है ना वो चीजें बना लेना, मतलब ये तो समझाने के लिए हो गया। ऐसा ही उसका अपन लोग कैलकुलेशन फार्मूला यूज करते हैं। ओके है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या होती है। ठीक है, तो भैया ये जो है ना शुगर जो होता है, 3 प्रकार का शुगर अपन करते हैं। सबसे पहले खाली पेट, खाली पेट को बोला जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर, FBG या FBS। ओके, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, एक होता है क्या, PPBG या PPBS, है ना, पोस्ट पेंडियल, मतलब खाने के 2 घंटे बाद का शुगर जो अपन लोग लेते हैं उसको बोला जाता है PPBG या PPBS। और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब किसी भी टाइम अपन ले लेते हैं, जैसे फोटो लेते हैं ना रैंडमली की, वैसे ही किसी भी टाइम। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, रैंडम ब्लड शुगर। तो चलिए इसका अपन लोग लेवल देखते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर का होता है सर 70 से 110 mg पर डीएल, मतलब 70 से 110 mg पर डीएल होता है। ठीक है, पीपी का होता है कितना सर, तो 80 से 140 mg पर डीएल होता है। और आरबीएस का कितना, रैंडम ब्लड शुगर का 80 से 120 mg पर डीएल। ये जो होता है नॉर्मल वैल्यू, किसी किसी में कम ज्यादा हो सकता है, 10-20 का कम ज्यादा होता है, तो उतना उसको दिक्कत नहीं होता। ठीक है, इसमें जो होता है 3 टाइप की चीजें होती है। मान के चलिए शुगर का लेवल अगर बढ़ जाता है, ठीक है, हमने 140 देखा, 140 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो प्री डायबिटिक है कि पोस्ट डायबिटिक है कि डायबिटिक पेशेंट है। तो इसमें 3 कैटेगरी अपन देखते हैं। एक तो पहले नॉर्मल, इनके बीच में आ रहा है, मतलब क्या है वो नॉर्मल। अगर इनसे कम आ रहा है तो उसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और इससे अगर ऊपर बढ़ता है इस नॉर्मल वैल्यू से, तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोला जाता है उसको, हाइपरग्लाइसीमिया। अब जो है कई लोगों का ना क्वेश्चन रहता है जी, ठीक है, उनका क्वेश्चन रहता है कि सर कभी कभी हम जो जांच कराते हैं ना, तो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा आता है पीपी ब्लड शुगर से के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब पीपी ब्लड शुगर हमारा नॉर्मल आ रहा है, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा ज्यादा आ रहा है।
तो किस कारण से आ रहा है सर? ठीक है, ये जो चीजें हैं मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है। ठीक है, तो इसका जो है सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है समझिएगा। ठीक है, तो जो मॉर्निंग टाइम पे हमारा शरीर जो है ना, मॉर्निंग टाइम पे क्या करता है, डाउन फिनोमिना के कंडीशन पर रहता है। किस में रहता है? डाउन फिनोमिना के कंडीशन पर रहता है। उस टाइम पे तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जैसे कार्टिसोल वगैरह हो गया, एड्रेनलिन वगैरह हो गया, ये सब जो है होते रहता है। और जो है उस टाइम पे सुबह सुबह के टाइम पे, कहने का मतलब आपका सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमारे शरीर में शुगर का मात्रा बढ़ा हुआ रहता है। क्यों सर, क्यों बढ़ा हुआ रहता है? क्योंकि हमारे शरीर को, है ना, मतलब हमारे जो शुगर को पता है कि भैया इसको सुबह उठ के तरह तरह का काम करना है। ठीक है, बहुत सारा काम करना है, ऑफिस जाना है, झाड़ू पोछा करना है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए लैब जाना है, नहाना है, खाना बनाना है, खाना है, तो इतना सारा काम, फिर मॉर्निंग वॉक में जाना है, इतना सारा काम करवाना है। तो भैया सुबह सुबह जो कि ग्लूकोज का काम क्या होता है जी, एनर्जी देना होता है। तो इसलिए अगर अपन सुबह सुबह जांच कराते हैं तो उसका लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है पीपी के अपेक्षा ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे क्या बोला हमने, डाउन फिनोमिना होता है, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में शुगर इंक्रीज ज्यादा होते रहता है, मतलब वहां पे ज्यादा शुगर बनते रहता है। ओके, समझ पा रहे हैं? ओके, कभी कभी क्या होता है सर कि फॉल्स रिपोर्ट के चक्कर में आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फॉल्स रिपोर्ट के चक्कर में कैसे, कई लोग बताते ही नहीं है कि खाली पेट हो जी, हाँ खाली पेट है, और इधर चाय बिस्किट खा के आ गया। ठीक है, अब उस कंडीशन में फास्ट तो बढ़ा हुआ आएगा ना, लेकिन जेन्युइन रीजन क्या होता है, डाउन फिनोमिना के चक्कर में। ओके है, बाकी फॉल्स रिपोर्ट के लिए तो भाई वो तो पेशेंट के लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खा के आया है, चाय पी के आया है, कि कुछ मीठा खा के आया है कि। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ग्लूकोज टेस्ट जो है, शुगर टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।